श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने दिया इस्तीफा। कहा, लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लिया फैसला। विक्रमसिंघे ने आर्थिक संकट के बीच इसी साल 12 मई को पीएम पद संभाला था। श्रीलंकाई मीडिया के मुताबिक श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे 13 जुलाई को देंगे इस्तीफा। स्पीकर के हवाले से यह खबर श्रीलंका की मीडिया ने प्रसारित की है। श्रीलंका में अब सर्वदलीय सरकार बनेगी। सूत्रों के मुताबिक स्पीकर देश के अंतरिम राष्ट्रपति होंगे। विपक्ष ने रखा अनुरा कुमारा दिसानायके को राष्ट्रपति बनाने का प्रस्ताव। श्रीलंका के पूर्व पीएम रानिल विक्रमसिंघे के आवास को प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले किया। पुलिस और लोगों के बीच झड़प के बाद प्रदर्शनकारी पीएम आवास में दाखिल हुए। श्रीलंका में आर्थिक और सियासी संकट गहराया। राजधानी कोलंबो में राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के खिलाफ लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। झड़प में 6 पत्रकार समेत 64 लोग घायल। श्रीलंका में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान कई जगह हुई हिंसा। लोगों ने की तोड़फोड़ और आगजनी, कई लोग घायल। श्रीलंका में प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा किया। बिगड़ते हालात को देखते हुए सरकारी आवास से भागे राष्ट्रपति राजपक्षे। हालांकि ये किसी को नहीं पता कि राष्ट्रपति कहां गए हैं। सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले दागे और पानी की बौछार की। फिर भी प्रदर्शनकारी सुरक्षा घेरा तोड़कर राष्ट्रपति भवन के अंदर घुसे। स्विमिंग पूल में मचाया हुड़दंग। राष्ट्रपति के बेडरूम में भी घुसे प्रदर्शनकारी। वीडियो में किचन में खाना खाते और बिस्तर पर आराम फरमाते नजर आए प्रदर्शनकारी। श्रीलंका में उग्र प्रदर्शन के बीच प्रदर्शनकारियों ने सांसद की पिटाई। सांसद रजिता सेनारत्ने को भीड़ ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। कोलंबो में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में पूर्व क्रिकेटर सनत जयसूर्या भी शामिल हुए। सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच के दौरान गाल स्टेडियम में भी घुसे प्रदर्शनकारी। स्टेडियम के बाहर भी लोगों की भारी भीड़। यहां दोनों टीमों के बीच दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में पेट्रोल डीजल की भारी किल्लत। पेट्रोल पंप के बाहर लोगों की लंबी लाइन लगी। अब तक के सबसे बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा है श्रीलंका। अमरनाथ गुफा के करीब वाले इलाकों से अब तक 16 शव बरामद किए जा चुके हैं। 41 लापता लोगों के लिए चलाया जा रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। मलबे में दबे लोगों के लिए खास तकनीक और स्निफर डॉग्स की मदद ली जा रही है। घायल 65 लोगों का चल रहा है इलाज। खराब मौसम के कारण आज जम्मू से अमरनाथ यात्रियों का जत्था रवाना नहीं होगा। प्रशासन ने जम्मू पहुंच रहे यात्रियों के ठहरने के लिए वैकल्पिक इंतजाम भी किए हैं। अमरनाथ में फंसे यात्रियों के परिजनों के लिए अलग अलग राज्यों ने अपनी तरफ से कदम उठाए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने अमरनाथ में हादसे में फंसे छत्तीसगढ़ के यात्रियों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है। वायुसेना ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अपने सभी एयरबेस को अलर्ट पर रखा है ताकि जरूरत पड़ने पर हेलीकॉप्टर और मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को राहत और बचाव कार्यों में लगाया जा सके। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर के एक किम्स अस्पताल जाकर घायल तीर्थयात्रियों का जाना हालचाल। घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की। आपदा के बाद तबाही का मंजर देखकर रो पड़े लोग। हादसे के बाद अपनों की तलाश जारी। पीड़ितों ने सुनाई आप बीती। बड़ी मुश्किल में थे, वो बहुत घबराए हुए थे, रो रहे थे जिन्होंने ये लैंडस्केप देखा है। पीएम मोदी आज प्राकृतिक खेती सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। सम्मेलन का आयोजन गुजरात के सूरत जिले में किया जा रहा है। सुबह 11:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्राकृतिक कृषि सम्मेलन को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 12 जुलाई को देवघर और पटना दौरा। देवघर में 16,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसके बाद पटना में बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह के समापन समारोह को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर महाराष्ट्र मंत्रिमंडल को लेकर बड़ी बैठक। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बैठक में हिस्सा लिया।
महाराष्ट्र में आषाढ़ी एकादशी के अवसर पर सीएम एकनाथ शिंदे पूजा में होंगे शामिल। लाखों तीर्थयात्री भगवान विठल की पूजा अर्चना के लिए पंढरपुर पहुंचेंगे। महाराष्ट्र में धूमधाम से मनाई जाती है आषाढ़ी एकादशी। राजस्थान में बीजेपी का बड़ा चुनावी अभियान। सिरोही के माउंट आबू में राजस्थान बीजेपी नेताओं का सबसे बड़ा ट्रेनिंग कैंप आज से 10 से 12 जुलाई तक चलेगी ट्रेनिंग। मोदी सरकार की उपलब्धियों को जनता को बताने का काम। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान की दबंगों को चेतावनी। मंच से बोले, यह मध्य प्रदेश है जहां आतंक मचाने वाले बुलडोजर से रौंद दिए जाएंगे। झारखंड में पूर्व खान सचिव आईएएस पूजा सिंघल की जांच की आंच साहिबगंज तक पहुंची। ईडी ने हेमंत सोरेन के विधायक पंकज मिश्रा सहित उनके करीबियों के 18 ठिकानों पर की छापेमारी। 3 करोड़ रुपए सहित कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद। मुलायम सिंह यादव की पत्नी साधना गुप्ता का निधन। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में ली आखिरी सांस। आज सुबह 11 बजे लखनऊ के भैंसा कुंड घाट पर होगा अंतिम संस्कार। चाइनीज कंपनी से जुड़े लोगों को अवैध तरीके से वीजा दिलाने के आरोप में सीबीआई ने कार्ति चिदम्बरम के घर पर फिर मारा छापा। कार्ति चिदम्बरम के घर की तलाशी ली। जांच के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम से भी हो सकती है पूछताछ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा से मिले शिंदे और फडणवीस। कांग्रेस ने आतंकवाद के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने के लिए देश के 22 शहरों में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी पर लगाया आतंकियों से संबंध का आरोप। बीजेपी ने कांग्रेस पर किया पलटवार। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, कांग्रेस को आतंकवाद से प्यार है। सोनिया गांधी ने 26/11 के आतंकियों को बचाने का काम किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का उद्धव ठाकरे पर जोरदार हमला। कहा, उद्धव ने बाला साहब ठाकरे का हिंदुत्व नकारा, लेकिन हम उन्हीं के कदमों पर चल रहे हैं। शिंदे गुट के विधायक दीपक केसरकर का संजय राउत पर बड़ा आरोप। बोले, संजय राउत शिवसेना के प्रवक्ता हैं, लेकिन मन से वो एनसीपी के हैं। महाराष्ट्र के अमरावती में सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा ने उमेश कोले के परिवार के साथ मंदिर में किया हनुमान चालीसा का पाठ। नूपुर शर्मा का समर्थन करने पर उमेश कोले की कर दी गई थी हत्या। देश में आज मनाया जाएगा ईद उल अजहा का त्योहार। लखनऊ में धारा 144 लागू। सार्वजनिक जगहों पर कुर्बानी, नमाज पर रोक। उदयपुर में आज 1200 पुलिसकर्मियों की निगरानी में मनेगी बकरीद। कन्हैयालाल की हत्या के बाद से माहौल तनावपूर्ण है, इसलिए चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती। उत्तराखंड के हरिद्वार में टापू पर फंसे चाचा भतीजे को पुलिसकर्मियों ने रस्सी के सहारे बचाया। खेत से वापस लौटते वक्त नदी के तेज बहाव की वजह से बीच में बन गया टापू। उत्तराखंड के टेहरी में बालगंगा नदी के बीच फंसी गाय। घाटी के ऊपरी इलाके में भारी बारिश के बाद उफान पर है बालगंगा नदी। नदी का रौद्र रूप देखकर गाय की जान नहीं बचा पाए लोग। उत्तराखंड के कोटद्वार में अचानक नदी का जलस्तर बढ़ने से सुखरो नदी में फंसे 2 युवकों को बचाया गया। एसडीआरएफ की टीम ने रस्सी के सहारे दोनों को सुरक्षित बाहर निकाला। तेलंगाना के कुछ जिलों में अगले 2 दिनों के लिए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। पिछले 36 घंटे से तेलंगाना के कुछ इलाकों में भारी बारिश हो रही है। करीब 12 जिलों में येलो अलर्ट जारी। रत्नागिरी, पुणे, कोल्हापुर सहित महाराष्ट्र के कई इलाकों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में मध्यम बारिश की संभावना जताई है। हिमाचल के सोलन में बारिश के बीच पहाड़ दरकने का सिलसिला शुरू हो गया है। सोलन के कसौली में एक होटल के पास खड़ी कार पर गिरा पत्थर गिरने से कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई। हिमाचल में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत। करीब आधे घंटे तक गरजते रहे बादल, साथ ही चमकती रही आसमानी बिजली। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के 2 आरोपी अंकित सेरसा और सचिन भिवानी को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में किया गया पेश। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। धारा 144 के उल्लंघन को लेकर यूट्यूबर गौरव तनेजा को नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार किया। गौरव ने नोएडा के सेक्टर 51 मेट्रो के पास सैकड़ों फ्रेंड्स के साथ मनाया था जन्मदिन। भीड़ इकट्ठा होने पर मची भगदड़, कुछ देर लगा था जाम।
गुजरात के वडोदरा में व्यापारी की हत्या की गुत्थी सुलझी। उधार के पैसे नहीं लौटाने पर 2 लोगों ने मिलकर व्यापारी को कार में जलाकर मार डाला। 17 मई की रात को कार में जली हुई अवस्था में मिली थी व्यापारी की लाश। 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पंजाब में ड्रग्स और हथियार तस्करों को पकड़ने के लिए पूरे राज्य में चलाया गया सर्च ऑपरेशन। नए डीजीपी गौरव यादव के आदेश पर पहली बार पंजाब में इतने बड़े स्तर पर चलाया गया अभियान। नशा तस्करों के खिलाफ पंजाब पुलिस का एक्शन। जालंधर में छापा मारकर कुछ घरों से बरामद की ड्रग्स। आरोपियों में महिलाएं भी शामिल। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।